हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आईसीआर के लिए एक्सपेक्टेड प्रश्न हम लेकर आए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा संभावना है पूछे जाने। क्यों? क्योंकि देखिए, पॉलिटी का सेक्शन आपने कहा कि बहुत आ रहा है और यहाँ पे पूरा का पूरा पेपर ओवरऑल हार्ड पूछा जा रहा है। ठीक है, अब हार्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हम हार्ड प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये सारे के सारे जो प्रश्न आज हम करने वाले हैं ये काफ़ी हद तक टफ हैं और ये सारे के सारे जो हैं आपके जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं उस लेवल तक पूछे जाते हैं। तो उसी तरीके का अगर पैटर्न है तो उसी तरीके के क्वेश्चन हम यहाँ पे आज कर लेते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद जरूर आएगी, तो पूरा जरूर देखिएगा। तो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम सबसे पहले अगर देखेंगे तो कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। अब प्रधानमंत्री का जो नियुक्ति का प्रावधान है वो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो देखेंगे। इसका बेसिकली यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 75 के तहत। और 75 का जो पार्ट 1 है ना, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करी जाएगी। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे यहाँ पर। अब अगले प्रश्न में देखिए, कहते हैं कितने कि निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने के समय लोकसभा के सदस्य थे। कि इनमें से एक जो है प्रधानमंत्री बनने के समय लोकसभा के सदस्य थे, तो वो कौन से हो जाएंगे, तो चलिए देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा चंद्रशेखर। ठीक है, जो चंद्रशेखर हैं वो प्रधानमंत्री बनने के समय लोकसभा के सदस्य हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर राइट आंसर बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं। ठीक है, जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसमें बेसिकली कौन कौन शामिल होते हैं, तो देखेंगे। तो इसका पहला जो ऑप्शन होगा वो होगा यहाँ पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य। तो सभी सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। अब सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, ठीक है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन कौन शामिल होते हैं, ये सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले में यहाँ पे कहते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उससे प्राप्त है। ठीक है, भारत का प्रधानमंत्री अपने पद पर तभी रह सकता है जब तक उससे क्या प्राप्त है, तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। ठीक है, लोकसभा का समर्थन या फिर लोकसभा का विश्वास प्राप्त है, तब तक ये भारत का प्रधानमंत्री बना रह सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। ठीक है, तो अगले प्रश्न में कहते हैं कि भारत की जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसमें निहित है। ठीक है, भारत की जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसमें निहित हैं, तो इसका ऑप्शन देखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार में। क्या कि भारत की जितनी भी अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार में यहाँ पे निर्दिष्ट करती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर सुझाव देने के लिए किया गया था। अब सरकारिया आयोग को आपने बहुत बार पढ़ा होगा। अब जो यह गठन किया गया था ये किसके लिए किया गया था, तो याद रखेंगे केंद्र राज्य संबंध के बीच सुधारों के लिए। केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है उनके लिए यहाँ पे सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, पूछा जा सकता है आने वाले शिफ्टों में। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन जाना जाता है। ठीक, राष्ट्रीय एकता परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो कौन जाने जाते हैं, तो याद रखेंगे 7 का राइट आंसर क्या होगा, वो होगा यहाँ पे प्रधानमंत्री। क्या, राष्ट्रीय एकता परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो कहते हैं कैबिनेट का तात्पर्य क्या है। ठीक है, जो कैबिनेट होता है इसका बेसिकली तात्पर्य क्या है। आप लोगों ने कहा थोड़ा सा डीप में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जितने भी प्रश्न आ रहे हैं थोड़ा सा डीप में आ रहे हैं, तो उसी की श्रेणी में हम थोड़े से अच्छे से क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश करें। तो क्या होगा, कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं वो सारे कैबिनेट में शामिल होते हैं। याद रखेंगे ये मंत्री ही होते हैं जो कैबिनेट के स्तर पर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे, तो कहते हैं कि यदि भारत के, चलिए पूरा क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा ये प्रश्न है जो आपके लेवल का है। ठीक है, बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न है। तो यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो, ठीक है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन मतलब जो राज्यसभा के सदस्य हैं तो क्या होगा, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। क्या होगा, अब जो अविश्वास प्रस्ताव होता है अगर उसको पारित कर दिया जाएगा तो इस स्थिति में वो पक्ष में मत नहीं कर सकते हैं, अपने लिए वो चुनाव में वोट नहीं डाल सकते, अपने लिए मत नहीं कर सकते अगर वो राज्यसभा के सदस्य हैं तो। ठीक है, याद रखेंगे अविश्वास प्रस्ताव बहुत बार पेश किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहते हैं उप प्रधानमंत्री का सृजन है। ठीक है, जो उप प्रधानमंत्री हैं इनका जो सृजन है वो क्या माना जाता है, तो बेसिकली यहाँ पे जो 10 का राइट आंसर होगा वो होगा संविधान के प्रावधानों से हटकर। ठीक है, पूरा संविधान आप पढ़ डालेंगे लेकिन वहाँ पर आपको
कहीं भी उप प्रधानमंत्री का जिक्र देखने को नहीं मिलेगा। तो उप प्रधानमंत्री क्या है, ये संविधान से हटकर इसको बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला, एक बार क्वेश्चन नंबर 11 देखें तो कहते हैं निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन यह स्पष्ट करता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री की सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह कौन सा संविधान संशोधन कहता है कि इसमें जो लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या है वह 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब बताइए इससे कठिन क्या पूछा जा सकता है, बिल्कुल नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 91। 51वां जो 91वां संविधान संशोधन था उसमें ये चीज़ें रेगुलेट कर दी गई थी कि 15% से अधिक यहाँ पर जो इसकी लोकसभा के सदस्यों की संख्या वो नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले में कहते हैं कि निम्न में से कौन राज्यपाल को शपथ दिलाता है। चलिए इसका आंसर आपको दिख गया, कोई बात नहीं, तो आसान भी है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। में मैक्सिमम लोग क्या टिक कर सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, तो राज्यपाल को उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर शपथ दिलाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि जो राज्यपाल है ना, राज्यपाल के वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं। ठीक है, राज्यपाल है उसका वेतन और भत्ता कहाँ से दिया जाता है, तो याद रखेंगे जो राज्य की संचित निधि होती है। ठीक है, जो राज्य की संचित निधि होती है यहाँ से इसको दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। ठीक है, जो राज्य सरकार है इसका संवैधानिक प्रमुख कौन होगा, तो ये कौन से हो जाएंगे, राज्यपाल। कौन, राज्यपाल जो है ये राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। जैसे पूरे देश का होता है राष्ट्रपति, इसी तरीके राज्य का कौन होता है, राज्यपाल होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, राज्यपाल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम जरूर देखेंगे। तो देखिएगा इसमें कहते हैं कि राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य बोला गया है। ठीक है, तो देखिए माफ कीजिएगा, सत्य नहीं है ये बोला गया। तो वह राज्य की विधायिका का अंग होता है, बिल्कुल सही बात है। वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, बिल्कुल गलत है। मृत्युदंड को कौन क्षमा कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के अधिकार है। वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, नियुक्ति नहीं करता है, ये भी यहाँ पे सही है। उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, यानी कि उसको मृत्युदंड को क्षमा करने का कोई भी अधिकार नहीं प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते हैं किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक है। ठीक है, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का जो अनुमोदन है वो किसके द्वारा होता है, वो होता है राज्य विधानमंडल के द्वारा। किसके द्वारा, राज्य विधानमंडल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं जो संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यपाल, देखिए अनुच्छेद आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, पूछा भी गया था आज। तो राज्यपाल जो संविधान के अनुच्छेद के द्वारा राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित कर सकता है। ठीक है, राज्यपाल के लिए राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित कर सकता है, किस अनुच्छेद में, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 200, यानी कि आपका राइट आंसर सी, अनुच्छेद 200 याद रखेंगे। अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके लिए। तो कहते हैं कि विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। विधानसभा के सदस्य हैं उनके लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो याद रखेंगे 25 साल होगी। ठीक है, न्यूनतम आयु है ये विधानसभा सदस्यों के लिए 25 साल, लोकसभा के लिए भी 25 साल है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन सा होता है। किसी राज्य का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है कौन होता है, महाधिवक्ता। कौन, महाधिवक्ता इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि भारत के में राज्यों के विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा है। ठीक है, भारत में जो राज्य हैं उनके विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा है, तो वो हो जाएगा विधान परिषद। और ठीक है, पूरे अगर भारत की बात कर ले तो वहाँ पे उच्च सदन कौन सा है, वो हो जाएगा राज्यसभा। और निचला सदन कौन सा है, वो है लोकसभा। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, लोकसभा भंग हो जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात कर लीजिए तो कहते हैं मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर कौन सा कथन सत्य नहीं है। मुख्यमंत्री के संदर्भ में क्या चीज़ें सत्य नहीं है देखिए, तो कहते हैं कि वह सामान्यतः राज्यपाल द्वारा नियुक्त चयनित किया जाता है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, यही कथन यहाँ पे सत्य नहीं है। वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्त किया जाता है, सामान्यता नहीं होगा, औपचारिक रूप से नियुक्त किया जाता है। वह विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है, ये सही। मुख्यमंत्री के बारे में उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है, ये सही है। 3 पॉइंट याद कर लीजिए, बाकी इस पॉइंट को याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पॉइंट ही गलत है, इसीलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन सी है। भारत के में किसी राज्य की जो राज्यपाल बनी थी प्रथम महिला कौन सी है, तो वो हो जाएंगी सरोजिनी नायडू। कौन सी? सरोजिनी नायडू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि निम्न में से किसका विघटन नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। अब किसका विघटन नहीं किया जा सकता आप देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि हमने आपको बताया कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। इसी तरीके से जो राज्य विधान परिषद है ना, राज्य विधान परिषद, इसका कभी भी विघटन नहीं होता है, बल्कि इसको समाप्त किया जा सकता है। जैसे अभी तो कुछ गिने चुने राज्यों में ही है ये, तो याद रखें राज्य विधान परिषद का विघटन नहीं होता, लेकिन इसको समाप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, लेवल का क्वेश्चन है। तो इसमें कहा गया कि राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी प्रक्रिया सही है। ठीक है, राज्य में दूसरे सदन से की स्थापना या रद्द करने की कौन सी प्रक्रिया यहाँ पे सही होगा, तो वो प्रक्रिया होगी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है कि संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव संसद से पारित विधि द्वारा, ये प्रक्रिया यहाँ पे बिल्कुल सही होगी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, तो कहते हैं विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष पद पर बना रहता है। ठीक है, विधानसभा का जब विघटन हो जाता है उसका अध्यक्ष जो है पद पर बना रहता है। कब तक बना रहता है ये बात याद रखनी है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि विधानसभा के विघटन के पश्चात गठित विधानसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक वो इसका अध्यक्ष बना रहता है नियमित रूप से। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए बिना कोई मंत्री किस अवधि तक अपने पद पर बना रह सकता है। ठीक है, विधानसभा का सदस्य निर्वाचित अगर नहीं है फिर भी वह मंत्री किस अवधि तक अपने पद पर बना रहेगा, तो याद रखेंगे 6 महीने तक। 6 महीने के बाद अगर वो क्या कहते हैं निर्वाचित नहीं होता है खुद, तो क्या होगा उसको यहाँ पे हटाया जा सकता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा किया जाता है। जो राज्य की विधानसभा है उसका सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा किया जाता है, वो हो जाएंगे राज्यपाल। क्या राज्यपाल इसका राइट आंसर है। 50 क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे, 50 में से देखते हैं आप लोग कितना सही करेंगे। थोड़ा सा लेवल का पेपर तो हम करा ही रहे हैं, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर अगला कहते हैं कि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो अपना त्याग पत्र किसको सौंपेगा। अब विधानसभा अध्यक्ष की बात कर लेंगे तो वो कौन, उपाध्यक्ष को, याद रखेंगे। इसमें बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री को लगा देंगे या राज्यपाल को लगा देंगे, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, उपाध्यक्ष को। क्या, उपाध्यक्ष को सौंपेगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला कहते हैं कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री बनी थी, वो कौन सी हो जाएंगी, याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री बनी थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित में से कथनों का कौन सा सत्य नहीं है। अब राज्य से संबंधित जो कथन है वो कौन सा सत्य नहीं, तो ऑप्शन में देखें, तो पहला ऑप्शन देखिए, तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। समानता मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, बिल्कुल सही बात है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं, ये गलत बात है। ठीक, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल की सलाह पे काम कर सकता है। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये मुख्यमंत्री के बारे में जो है वो गलत होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होगा। ये क्वेश्चन बहुत पुराना हो चुका, क्योंकि वहाँ पर जो है ये वो अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। चलिए इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं वह राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है। अब वह राज्य है जहाँ एक विधान परिषद नहीं है, तो अभी देखिएगा, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, बाकी उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र सब में विधान परिषद है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं जो विधानसभा के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, विधानसभा के जो सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों का जो अंतिम निर्णय है वो किसके द्वारा लिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, यानी कि राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, अगला क्वेश्चन बढ़िया है। तो कहते हैं यहाँ पर कि कौन सा कथन इनमें से सही होगा, तो कहते हैं किसी राज्य की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ठीक है, किसी राज्य की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कुल सदस्यों का 1/6। कितना, कुल सदस्यों का 1/6 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर केवल सी, यानी कि सी केवल 4 इसका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर अगले देखेंगे। प्रश्नों का लेवल अच्छा है, आपको उम्मीद है पसंद। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं कि राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है। ठीक, राज्य सरकार के मंत्रियों एवं भत्तों का जो निर्धारण है वो किया जाता है किसके द्वारा? राज्य विधानसभा द्वारा। किसके? राज्य विधानसभा के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि संविधान बनने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था वह अब कौन सा है? ठीक है, जो संविधान बना था, देखिए कितने अच्छे प्रश्न हैं, आप लोग भी कहेंगे हाँ भाई। तो देखिए, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता है, नेफा के नाम से जाना जाता है। तो वह अब कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला कहते हैं कि राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का जो प्रयोग है वह किसके द्वारा किया जाता है? तो वो हो जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री के द्वारा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला कहते हैं कि राज्यों के वित्तीय लेखाओं पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, राज्यों के जो वित्तीय लेखाएं हैं ना, वित्तीय, ठीक है, उन पर नियंत्रण कौन रखता है? तो याद रखेंगे उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य वित्त सचिव, इनमें से कोई भी यहाँ पर इसके ऊपर नियंत्रण नहीं रखता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि राज्य में जो धन विधेयक है, अब इसका आर्टिकल पूछा जा सकता है भैया, ये मत कहिएगा। तो आर्टिकल होता है 110। ठीक, किसका? धन विधेयक का। धन विधेयक डिसाइड कौन करता है? तो ध्यान में रखेंगे, धन विधेयक जो डिसाइड किया जाता है लोकसभा स्पीकर के द्वारा। ठीक है, और ये पेश कहाँ होता है धन विधेयक? केवल और केवल कहाँ? केवल और केवल जो है ये विधानसभा में पेश होता है, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राज्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, राज्य में जो धन विधेयक पेश होता है केवल और केवल विधानसभा में इसको पेश किया जाता है। बाकी अगर वहाँ पे बात करें तो केवल और केवल लोकसभा में इसको पेश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण का उल्लेख निम्न में से किस अनुसूची में किया गया है? विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण का उल्लेख जिस अनुसूची में किया गया है वो इस अनुसूची का नाम बताना है आपको। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुसूची 7, यानी कि 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि संघ तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों की विवेचना की गई। ठीक है, संघ तथा राज्यों के मध्य जो वित्तीय संबंध है उसकी विवेचना किस अनुच्छेद में करी गई है? तो अच्छा प्रश्न है, ये होगा अनुच्छेद 268 से 293 के अंतर्गत। किसमें? अनुच्छेद 268 से 293 के अंतर्गत यहाँ पर ये किया गया है इसकी विवेचना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि निम्न में से कौन सा विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? अब इनमें से एक विषय है जो समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, तो वो कौन सा हो जाएगा? तो याद रखेंगे शेयर बाजार तथा वायदा बाजार। ठीक है, शेयर बाजार और वायदा बाजार है जो ये समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। समवर्ती सूची का मतलब क्या होता है? उस पर केंद्र राज्य दोनों लोग कानून बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे वन्यजीव और यहाँ पे वन और मजदूर संघ, ये क्या है? ये सारे समवर्ती सूची में। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया था? ये प्रश्न अच्छा है, तो देखिएगा ये क्या होगा। एक तो वन, दूसरा जनसंख्या नियंत्रण, तीसरा न्याय प्रशासन। तीनों क्या होगा? वन, जनसंख्या नियंत्रण, न्याय प्रशासन, उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सारे के सारे जो हैं ये समवर्ती सूची में शामिल किए गए थे, ये पहले राज्य सूची में हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर देखिए 44 कहता है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में स्थानीय सरकारों के लिए ओम्बड्समैन की स्थापना की सिफारिश की थी? ठीक है, किसने स्थानीय सरकारों के लिए जो ओम्बड्समैन है इसकी स्थापना की सिफारिश की थी? तो वो कौन से हो जाएंगे? वो होंगे आपके द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। कौन? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी या इसकी सिफारिश करी गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? अब समवर्ती सूची का जो इसमें विषय है वो कौन सा है? तो याद रखेंगे वो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर, तो ये हो जाएगा आपराधिक मामले। ठीक है, आपराधिक मामले। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं जो संघ सूची है, जो यूनियन लिस्ट है ना, इसमें कितने विषयों को रखा गया है? इस समय जो यूनियन लिस्ट है उसमें जो विषय है टोटल ये है 97। याद रखेंगे कितने? 97 विषयों को रखा गया है यूनियन लिस्ट में। क्वेश्चन नंबर अगला कि जो अंतर्राज्यीय व्यापार पर कर लगाने के लिए कौन प्राधिकृत है? ठीक है, अंतर्राज्यीय व्यापार पर कर लगाने के लिए कौन प्राधिकृत है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका संसद होगा। ठीक है, संसद के द्वारा यहाँ पर जो अंतर्राज्यीय व्यापार है उस पर कर लगाया जाता है, यानी कि प्राधिकृत होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी,
क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249, ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है, ठीक है। तो 249 जो संबंधित है वो किससे होगा? वो होगा राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। किसके? राज्य सूची के विषयों के संबंध में संबंध की विधायी शक्तियों से इसका संबंध होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बनाती हैं, तो ये उल्लिखित है किसमें? तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची। क्या? समवर्ती सूची इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि भारतीय संविधान के अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित है, ठीक है। भारतीय संविधान की जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो किसमें सन्निहित होंगी? तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संसद में। कहाँ? डी, संसद में।